मैडम हम जमीन से जुड़े हुए आदमी हैं। मैं किसान का बेटा हूँ। मुझे कुछ, मैं ये सोशल मीडिया को देख के नहीं बोल रहा। मैं जमीन से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ। मुझे पता है जमीनी हकीकत। खरीफ में कितने लोग आराम से कह देते हैं क्या खर्चा आता है, क्या खर्चा आता है, हमें पता है ना। अब इन्होंने बीजेपी ने जो बीजेपी ने खरीफ में कितनी फसलें हैं? खरीफ में गेहूँ है। कितनी फसलें हैं? फसलें तो बहुत हैं भाई साहब। मेरे क्षेत्र में जो होती है मैं तो वो बताऊंगा। नहीं, ये लोग मुंह पर बोल रहे हैं कि हाँ भी इन लोगों ने दंगे नहीं किए, ठीक है। ये लोग मुंह पर बोल रहे हैं कि दंगे नहीं हुए, गाड़ी नहीं तोड़ी गई, पुलिस वालों को, जवानों को नहीं मारा गया। पथराव हुआ है सीआरएफ पे। आपको आपने वीडियो कोई हमारे ऊपर मारेगा तो कब तक मर जाएंगे। एक बार हम भी तो हाथ तो उठाएंगे भाई। किसानों के ऊपर मारा गया होता मैडम। उनका हक है, वो मैं यही मांग रहे हैं कि हमको जंतर मंतर या यहाँ के भी उनको प्रदर्शन के लिए एक जगह दे दो, वहाँ पे वो आ जाए अपना प्रदर्शन करके। क्या दिक्कत है उसमें? आप लोगों को क्यों रोक दिया बॉर्डर पे? ये जो आप अगर आप लॉ एंड इसकी बात कर रहे हो तो ये जो आप लोगों ने सड़क पे कीले बिछा दी, बैरिकेड खड़े कर दिए, किसी की इमरजेंसी है, किसी का बेटा बीमार है, किसी ने इमरजेंसी में जाना है, दिल्ली आना है इलाज के लिए, तो वो क्या करे? इसमें गलती किसकी है? वो तो एक रो में आ रहे हैं ना, वो तो ठीक है, वो रो में आ रहे हैं, आके इधर बैठ जाएंगे, तो इधर दिक्कत किसकी है बताओ? फिर गलती तो सरकार की है ना। जो तरीका आप मुझे सही ठहराएंगे फिर, मतलब गलत तरीके से अपनी बातें मनवाना। आप उनको एक जगह दे दो कि आप यहाँ पे आके अपना प्रदर्शन कर सकते हैं, ठीक है, वो तो जायज़ है उनकी मांग। आप उनको एक जहाँ पे जगह दे दो आप, तो वहाँ पे आके प्रदर्शन कर लेंगे अपना। इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। बेवकूफ़ बनाते हैं। किसान के ट्रैक्टर पे जीएसटी लेने की क्या ज़रूरत है? कोई चीज़ है, जैसे मान लीजिए दवाई लगती है खेत में, वो आम जन के तो कोई यूज़ नहीं आती, उस पर 18% जीएसटी क्यों है? कांग्रेस पे टाइम में रिजेंट नाम की एक दवाई आती है बायर कंपनी की, वो 1000 रुपये की थी, 950 रुपये की 1 किलो। वही दवाई अब 1800 रुपये की है। जब वो खेत के अलावा कहीं यूज़ ही नहीं आती तो उस पर जीएसटी का क्या महत्व है? ट्रैक्टर के टायर हैं, उस पर जीएसटी का क्या महत्व है? अगर जीएसटी लेनी है तो गाड़ियों के टायरों पे लो ना। ट्रैक्टर पे जीएसटी की क्या जरूरत है? किसान देखो गरीब है, गरीब रहेगा। किसान के पक्ष में कोई सरकार नहीं है। बाकी रही बात विपक्षी की, तो विपक्ष को तो मौका चाहिए। बाकी कांग्रेस आ जाएगी, वो भी किसान के पक्ष में नहीं है, बीजेपी भी किसान के पक्ष में नहीं है। सारी फसलों पे हमें बदनाम किया जा रहा है। सारी फसलों पे एमएसपी लगना क्या पॉसिबल है सर? आपकी डिमांड पॉसिबल नहीं है, लेकिन सरकार अपने लेवल पर समर्थन मूल्य तो दे सकती है हर साल। एमएसपी में इनके हाथ बंधे हुए हैं, मत दो, लेकिन समर्थन मूल्य तो दे सकते हैं कि हम सरसों को 5500 रुपये से कम नहीं खरीदेंगे, तो वो एमएसपी नहीं है, बट एक कीमत तो निर्धारित कर दी है ना। आप कुछ कह रहे हैं? हाँ, क्या कह रहे हैं? सी बेसिकली ना, सबसे पहले ये बात है कि कई बहुत सारे लोगों को इनकी भी गलती नहीं है। जो चीज़ इनको बताई जा रही है वही चीज़ ये लोग बोल रहे हैं। एमएसपी क्या आपका नहीं जा रहा। मैडम हम जमीन से जुड़े हुए आदमी हैं। मैं किसान का बेटा हूँ। मुझे कुछ, मैं ये सोशल मीडिया को देख के नहीं बोल रहा। मैं जमीन से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ। मुझे पता है जमीनी हकीकत। खरीफ में कितने लोग आराम से कह देते हैं क्या खर्चा आता है, क्या खर्चा आता है, हमें पता है ना। अब इन्होंने बीजेपी ने जो खरीफ में कितनी फसलें हैं? खरीफ में गेहूँ है। कितनी फसलें हैं? फसलें तो बहुत हैं भाई साहब। मेरे क्षेत्र में जो होती है मैं तो वो बताऊंगा। गेहूँ खरीफ 23 फसलें हैं, ठीक है। 22 पे एमएसपी है। एक आपका गन्ना है जिसमें कि आपका एफएसपी लगा हुआ है, ठीक है। बात सिंपल सी है, ठीक है। पहली बात की एमएसपी पे 3 कैटेगरियां बनी हुई थी, A1 प्लस F2, A1 प्लस F2 प्लस C, यानी कि आपका क्यूमुलेटिव प्राइस क्या था? जो आप लोग जो किराया भत्ता देते थे, ठीक है। सारी चीज़ें आपको इसमें एडिशनली आपको मिल गई हैं। अब यहाँ पे इन लोगों की दरकार क्या है कि जो लास्ट की जो क्यूमुलेटिव जो प्राइस है उस पे की 50% चले गए, उस पे एडिशनली 50% और दिया जाए। ये इन लोग की दलील है भाई साहब। यहाँ पे ना इंडिया का जो टोटल बजट पता है कितना है? 45 लाख करोड़। आप चेक कर लो, ठीक है। 45 लाख करोड़ में अगर आप ये तीनों एडिशन करते हैं प्लस C2 भी अगर आप लेते हैं ना, वो ठीक है, वो है आपका 42 लाख करोड़। आप ये चाहते हो कि 45 लाख करोड़ में 42 लाख करोड़ अकेला आप लोगों को दे दिए।
भाई 10 लाख क्या 10 क्या चीज 10 लाख करोड़ कैसे बोल रहे हैं 10 लाख करोड़ टोटल C2 आपका 42 लाख टोटल C2 आपका 42 लाख करोड़ का है टोटल C2 को मिलाकर या फिर भाई C2 मिलाकर आपका 42 लाख करोड़ का है ठीक है टोटल मिलाकर जब पता धरातल पे कोई महत्व नहीं है। सरकार रिकॉर्ड में चलती है, किसान तक उसका कोई बेनिफिट नहीं पहुंच पाता। और कोई बेनिफिट नहीं पहुंच रहा। मैम देखिए 1 रुपया देगी किसान तक 20 पैसे पहुंचते हैं, ये हकीकत है। वहां तक जाते जाते सारा बीच में दूसरी बात की ठीक है दूसरी बात ये है कि अंडरस्टैंडिंग समझ में ऐसा नहीं कि सबको ये बात समझ में आ जाएगी, लेकिन अगर आपको चीज़ें समझ में नहीं आती है ना तो उसका एक तरीका एक होता है। उसका मतलब ये नहीं कि आप दंगे फसाद करोगे, उसका मतलब ये नहीं कि आप मतलब जो भी एक मिनट उसका मतलब ये नहीं कि जो भी आपके हिंदू हैं उनकी औरतें हैं उनके बारे में अनशन किया आप ये बातें आप ये करोगे। एक मिनट दूसरी बात ये कि बेसिकली दंगे फसाद ना की जाए। यहाँ पे रोड चौक आगे हो रखी हैं, ठीक है, गाड़ियाँ तोड़ी गई हैं। लास्ट ईयर दंगे हुए थे कि नहीं? देश हिंदू मुसलमानों से नहीं चलेगा, देश चलेगा संविधान से और किसान संविधान के क्या नाम बोल रहा है? क्या नाम कब तोड़ी किसने तोड़ी किसने गोली डाल दी कब दंगे कब हुए खुद ही गाड़ी तोड़ते हैं, गोली किसने चलाई कोई गाड़ी नहीं तोड़ क्यों कब हुए किसान को पहली बात है ये लोग मुंह पर बोल रहे हैं कि हाँ भी इन लोगों ने दंगे नहीं किए, ठीक है, ये लोग मुंह पर बोल रहे हैं कि दंगे नहीं हुए, गाड़ी नहीं तोड़ी गई, पुलिस वालों को जवानों को नहीं मारा गया, पथराव हुआ है सीआरएफ पे। आपको आपने वीडियो कोई हमारे ऊपर मारेगा तो कब तक मर जाएंगे। एक बात हम भी तो हाथ तो उठाएंगे भाई। किसानों के ऊपर मारा गया होता तो मैडम किसानों के ऊपर फारे चलाओगे कोई दिक्कत नहीं है, और किसान ने अपने बचाव में कोई ऐसे नहीं चलेगा। 27 मरे मछली 27 1200 केस दर्ज हो रहा 27 मरे हैं। कौन मरा? ये बोल रहे हैं कि इन लोगों ने दंगे नहीं किए। इन लोग आपको भी सच्चाई पता। एक मिनट भैया दिल्ली जला दो फिर आपको भी पता कि इन लोगों ने दंगे किए थे, आपको भी पता कि इन लोगों ने दंगे किए थे। हम भी किसान हैं, यूपी बिहार में भी किसान है, मतलब दिल्ली जला दो क्या करोगे फिर? पंजाब किसान से बड़ा सिर्फ पंजाब के किसान हैं। मैं अंबानी का लड़का हूँ, मैं भी किसान हूँ, उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ, गोंडा जिले का, ठीक है। अभी मान लो मैं आंदोलन करूँ कि मेरे गन्ने का रेट बढ़ाओ, 600 रुपए कुंटल गन्ना बेचूंगा, फिर हमें 80 रुपए किलो चीनी खरीदना पड़ेगा। क्या बात कर रहे हैं ये लोग? विरोध हो रहा है कि दिल्ली आने नहीं दिया जा रहा, दिल्ली में जो है किसानों को जगह चाहिए प्रोटेस्ट करने के लिए। तो कोई काम समझौता से होता है मैडम। कोई काम अगर करना है आपको तो समझौता से कर लीजिए, या मारपीट झगड़ा लड़ाई कर करोगे? क्या कर करोगे बताओ? अब ये दिक्कत है इन लोगों को जब सच्चाई बोली जाएगी ना तो ये लड़ते हैं, ये लोग लड़ते हैं, और यही काम ये लोग वहाँ पे कर रहे हैं। ये सब मैडम राजनीति है, और हम लोग पूर्ण बहुमत सरकार लेकर आएंगे भाजपा की, कुछ भी करना पड़े। हाँ मैडम मेरी बात सुनिए। ये सब सिर्फ नौटंकी कर रहे हैं, सिर्फ नौटंकी कर रहे हैं। आगे राहुल गांधी हम कोई किसान नहीं मानते हैं। हम उसको जो जवान पे ट्रैक्टर चलाएगा, जो जवान के पुलिस वाले पे गोली चलाने का काम करेंगे, जो पत्थर चलाएगा, जो तोड़ फोड़ करेगा, जो लाल गिरा झंडा उखाड़ेगा, हम किसान नहीं, उसको शैतान मानते हैं, शैतान मानते हैं। जय जवान जय किसान का नारा किसने लगाया था? किसकी नारा दिया हुआ है? जय जवान जय किसान का नारा किसने लगाया था? किसने लगाया? फिर बकवास क्यों? कितनी बार बदला नारा? कितनी बार बदला? ये देखो नारा पता नहीं मैडम, उठे आदमी ये जय जवान मैडम, जय जवान मैडम, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान का नारा पता नहीं किसने दिया था। पहली बात ये